हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद यतेंद्र। तो आज हम इस सीरीज़ में रीड लेवल 2 के इंग्लिश के पेडागोजी वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट 20 मार्क्स को कंटेन करता है। तो इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो रीड का एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास आने वाला है, इसलिए हम क्वालिटी पर ज़्यादा जोर देंगे। इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपके लिए और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करके हम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि हम किस तरीके से अपने सब्जेक्ट मैटर को स्टूडेंट के सामने एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है। ये टीचर की एक इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है। अगर हमारा टीचिंग मेथड इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा तो हमारे इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ जाती है और स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट लेने लग जाता है। तो ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे टीचिंग इंग्लिश के, जिसमें से फर्स्ट टीचिंग प्रिंसिपल आता है हमारा सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड वैरायटी, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इन लाइफ एंड प्रिंसिपल ऑफ ओरल एंड ऑरल। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट हमारी वीडियोस भी कंटिन्यू रहेंगी। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? वर्ड से ही समझ आ रहा है। सिलेक्शन मीन्स किसी मैटर को सेलेक्ट करना। तो एक टीचर के पास एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, एक पीरियड होता है जिसमें हमारे को स्टूडेंट्स को अपना बहुत सारी नॉलेज देनी होती है। तो इसलिए टीचर को कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर ही पढ़ाना पड़ता है अपने स्टूडेंट की फ़िज़िकल और मेंटल एज के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा सिलेक्शन होगा वो भी किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा। अगर हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स को देखते हैं कि वो किस तरीके से अच्छा है, तो वो किसी ना किसी चीज़ पर बेस्ड होता है। तो ऐसे ही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी कुछ पॉइंट्स पर बेस्ड है, जो कि मैंने नीचे मेंशन किए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है यूज़फुलनेस। तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो यूज़फुल होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? यूज़फुल। स्टूडेंट उसको यूज़ कर पा रहे हैं, अपने सिचुएशनल लाइफ्स में यूज़ कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर किसी यूज़ ही नहीं आ रहा है, तो वो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेंज। सब्जेक्ट मैटर और लैंग्वेज जो है उसकी रेंज जो होती है वाइड होनी चाहिए। रेंज होती है पहुँच। जो वर्ड है वो हम डिफरेंट सिचुएशन और सेंटेंसेस में यूज़ कर सकें, ऐसे ही वर्ड को यूज़ करना होगा, क्योंकि हम रटने के बजाय उसकी सब बच्चे के समझने पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी होता है कि सब्जेक्ट मेथड ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको इजीली लर्न कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और अपने माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा उसको याद नहीं कर पाएगा तो उसका इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिंप्लिसिटी। सेलेक्टेड आइटम शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेलेक्टेड आइटम को सिंपल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा इससे इंटरेस्टेड फील करता है, मोटिवेटेड फील करता है और बच्चा आगे जानने के लिए इच्छुक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कवरेज। सेलेक्टेड आइटम्स जो हैं वो सभी टीचिंग एम्स को कवर करने चाहिए। जो हमारे टीचिंग एम होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, एक्सप्रेसिवनेस, ये सब जो हमारे टीचिंग एम्स होते हैं उन सब को कवर करने वाला होना चाहिए। अदर पॉइंट्स भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं, जैसे टीचेबिलिटी। मतलब हमें टीचर को ऐसे पॉइंट्स पढ़ाने चाहिए कि जो वो उस बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी टीचर को फ्लावर के बारे में बताना है तो बच्चे को फ्लावर दिखा के वो उसको पढ़ाए, तो ये होती है हमारी टीचेबिलिटी। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी, देन अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है ग्रेडेशन। नेक्स्ट, जैसे कि हम किसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो अगर हम उसको गलत वे में प्रेजेंट करेंगे, विदाउट कि कभी कुछ प्रेजेंट कर दिया या कभी कुछ प्रेजेंट कर दिया, तो वो सही नहीं होगा। तो ग्रेडेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल, कि मतलब सही वे में उसको अरेंज करना। जो ग्रेडेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ग्रेडेशन ऑफ ग्रुपिंग, कि मतलब अरेंजमेंट करना, ग्रुप्स को एक वे में अरेंज करना। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडेशन ऑफ सीक्वेंस। ग्रेडेशन ऑफ सीक्वेंस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रेडेशन ऑफ ग्रुपिंग। ग्रेडेशन ऑफ ग्रुपिंग जो होता है वो डिनोट करता है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ग्रेडेशन ऑफ ग्रुपिंग क्या करता है? स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को डिनोट करता है, कि ये हमारे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को
डिफाइन करेगा। तो ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। सिमेंटिक ग्रुपिंग में होता है वर्ड्स को हम मीनिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। वर्ड्स को कैसे अकॉर्डिंग करते हैं? मीनिंग के अकॉर्डिंग। सिमेंटिक मीन्स होता है मीनिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करना। नेक्स्ट आता है हमारा फिनेटिक ग्रुपिंग। फिनेटिक ग्रुपिंग क्या होता है? वर्ड्स को हम साउंड्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, जैसे कट, पुट, लेट, गेट। इन वर्ड्स को हम एक ग्रुप बना के रख देंगे और उनको अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमें सिचुएशनल ग्रुपिंग। वर्ड्स को हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे या उसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमें स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग। स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग क्या होती है? हम सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लॉज है, उसके अकॉर्डिंग इसको स्ट्रक्चर्ड करेंगे या ग्रुप्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडेशन ऑफ सीक्वेंस। ग्रेडेशन सीक्वेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। ग्रेडेशन ऑफ सीक्वेंस का कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, जिसमें आता है फर्स्ट हमारा ग्रामेटिकल सीक्वेंस। ग्रामेटिकल सीक्वेंस जो है इसका मतलब होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को अरेंज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा लेक्सिकल सीक्वेंस। लेक्सिकल सीक्वेंस होता है कि जो भी एसोसिएटेड वर्ड्स है उसको हमें उसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक सीक्वेंसिंग। सिमेंटिक सीक्वेंसिंग में आता है मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें उस वर्ड्स को, फ्रेज को अरेंज करना है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन ऑफ सीक्वेंस। हमारे जो ग्रेडेशन ऑफ सीक्वेंस था उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट आता है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी का मतलब ये होता है, ये हमारे जो इंग्लिश में मैक्सिम्स हैं उस पर बेस्ड होते हैं। जो मैक्सिम्स हमारा आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि पहले हम बच्चों को सिंपल पढ़ाएंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स पे। सिंपल पढ़ा के हम कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है सीक्वेंस का वो आता है प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी का मतलब होता है जान पहचान वाला। बेस्ड ऑन नोन टू अननोन, ये हमारे नोन से लेके अननोन पर बेस्ड होता है कि पहले हम जो बच्चा जानता है उसके बारे में उसको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट हम उसको जो नहीं जानता है उसके बारे में उसको बताएंगे। इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहता है और वो जानने के लिए इच्छुक भी रहता है। प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी होता है बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब हमें जो मूर्त चीज़ें हैं उसको मूर्त से पढ़ा के हम अमूर्त पे लेके जाएंगे। पहले बचपन में हम जो चीज़ें देख सकते थे उसको बहुत जल्दी सीखते थे, तो हम जो मूर्त चीज़ें थी उसको सीख कर हम उसको अमूर्त की ओर लेके जाएंगे। उसकी थिंकिंग को हमें 0 से स्टार्ट करके 100 तक लेके जाना है। तो ये थे हमारे दो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। सो नेक्स्ट हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।